हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो ये एज संबंधी फिर से एक नया प्रश्न, ये भी देखने में ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है, लेकिन इसे भी हम आसानी से, मैं इसे कॉन्सेप्ट से आपको सिखाऊंगी। बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। तो अब देरी किस बात की है, अब इसे बिना देरी किए हुए हम इस प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 होगा। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है तो 3 साल बाद अंकुर की उम्र कितनी होगी। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आराम से इसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें 3 पर्सन की बात हो रही है, एक अंकुर और एक उसकी भाई बहन और एक उसका भाई, यानी कि एक और भी भाई है। तो ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। पहले अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है किसका? अंकुर और उसकी बहन। ठीक है, ये अंकुर और उसकी बहन का वर्तमान का अनुपात दिया गया है। फिर आगे कह रहा है 6 साल बाद अंकुर की बहन, ठीक है, और उसके भाई, यानी कि एक और भाई है, ठीक है, का अनुपात 3:2 होगा। तो ये जो ये वाला अनुपात दिया है ये 6 वर्ष बाद का होगा और ये हमारा 6 वर्ष पूर्व का है। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, ठीक है, तो यहाँ से पकड़िए, यहाँ पर गिवन यही दिया गया है हमें कि उसके भाई की वर्तमान आयु है 32 साल है। ठीक है, तो यहीं से पहले हम इस प्रश्न को उठाते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, यही प्रश्न है, अंकुर है, ठीक है, यहाँ से करते हैं, आप प्रश्न भी देखते रहिएगा। ये है अंकुर, ठीक है, और उसकी बहन, और ये भी हमारा उसका भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है जो बी है, ब्रदर है, उसकी आयु कितने वर्ष की है? तो 32 वर्ष की है, लेकिन ये तो वर्तमान की आयु है, ये वर्तमान की आयु दी है। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। फिर लेकिन कह रहा है 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो यानी कि 6 वर्ष ये दिया गया है वर्तमान का, ठीक है, एज उसके भाई की, और लेकिन आगे कह रहा है कि 6 साल बाद सिस्टर और उसके भाई का अनुपात दे दिया गया है फ्यूचर में 6 वर्ष बाद। तो ये इसका अनुपात हम लिख लेते हैं 3:2। ये हो गया 6 वर्ष बाद का, और जो ये आयु दी गई है 32 वर्ष की है। तो अब जो इसकी आयु दी गई है इसको हम 6 वर्ष बाद लेकर आएंगे। तो 6 वर्ष बाद 32 में हम 6 जोड़ेंगे। अगर बाद में हो, 6 वर्ष बाद हो तो प्लस करेंगे, अगर ये 6 वर्ष पूर्व होता तो हम माइनस करते। तो इसको हम जोड़े तो ये हमारा कितना हो गया? 38। ठीक है, अब ये 38 हो गया। ये अब ये 38 है, 38, अब ये 2 से कितने गुना है? तो 19 गुना है। ठीक है, तो राइट भी 19 तो लेफ्ट भी 19, तो अब इसको हम 19 से इससे भी गुना करेंगे तो ये कितना हो गया? 57। अब देखिए ये हमारा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 32 वर्ष जो भाई था वो वर्तमान की आयु थी, और हमारा रेशो दिया गया था कितना? 3:2, ये 6 वर्ष बाद का था। तो अब हमने क्या किया, भाई को हम 6 वर्ष बाद में लेकर आए, तो इसको 6 जोड़े तो 38 हो गया। तो ये हमारा तो भाई का निकल आया 38 वर्ष हो गया 6 वर्ष बाद का। और फिर हम राइट भी तो ये 2 से 38 कितना गुना? तो 19 गुना। तो ठीक है, अगर राइट 19 तो लेफ्ट भी 19, तो इसको भी 19 से गुना किए तो 19 दिए 57। ठीक है, अब ये हमारी सिस्टर की आयु निकल आई 6 वर्ष बाद 57 वर्ष की है, और ब्रदर जो है 6 वर्ष बाद है 38 वर्ष का है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। अब आगे भी दिया गया है कि अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अब अंकुर की और उसकी बहन की वर्तमान आयु भी दिया गया है 4:3। ठीक है, 4:3 है। तो देखिए इसको हम, ये जो हमारा ये 57 है, इसको हम ऐसे अब लिखेंगे। देखिए ये अंकुर हो गया,
ध्यान से देखिएगा, ये अंकुर हो गया और ये उसकी बहन हो गई। अब ये जो हमारी सिस्टर की आयु निकली थी 57, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो 6 वर्ष बाद का निकाला गया था, और लेकिन यहाँ पर अनुपात दिया है हमें पूर्व का। तो यानी कि हम सिस्टर की जो आयु दी है उसे हम पूर्व में लेकर आएंगे, 6 वर्ष पूर्व में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा था 6 वर्ष बाद में हो तो प्लस और पूर्व हो तो माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम 57 को यानी कि 57 को में हम 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 51। तो यानी जो सिस्टर है, ठीक है, 51 वर्ष की हुई पूर्व में। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुपात हम लिख लेते हैं 4 अनुपात, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 4:3 दिया गया है, ये वर्तमान का अनुपात है। तो ये 3 से 51 कितने गुना है तो 17, 17 तिये 51। ठीक है, अब राइट भी 17 तो लेफ्ट भी 17, तो ठीक है, इसको भी हम 17 से गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 17 चौके 68। ठीक है, अब ये हमारी हो गई जो सिस्टर है 51 वर्ष की हो गई पूर्व में, 51 वर्ष की वर्तमान में, और 68 वर्ष का हो गया ये जो हमारा क्या था अंकुर, 68 वर्ष का वर्तमान में। ये हमारा वर्तमान का निकला है, मीन्स प्रेजेंट का। लेकिन प्रश्न अभी यहीं तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे पूछा गया है तो 3 साल बाद अंकुर की उम्र कितनी होगी। तो ये फिर पूछा गया है कि अब 3 वर्ष बाद अंकुर की आयु कितनी होगी। तो फिर हमें पूर्व में जाना है तो प्लस हम क्या करेंगे 3। तो अंकुर की आयु हमारी वर्तमान में कितनी निकली थी तो 68 वर्ष का था। तो इसे हम 3 साल बाद में जाने के लिए क्या करेंगे, फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे। तो 3 जोड़े तो हमारा कितना हो गया, यानी कि जो अंकुर है 71 वर्ष का ये हो गया 3 साल बाद। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो 6 वर्ष बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 होगा। अगर उसके भाई का वर्तमान आयु 32 साल है तो 3 साल बाद अंकुर की उम्र कितनी होगी। 3 पर्सन है, एक अंकुर है, एक सिस्टर है, एक भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है जो भाई है उसकी आयु दिया गया है 32 वर्ष, बट ये है वर्तमान में आयु दिया गया है, वर्तमान का आयु दिया है। और आगे 6 साल बाद रेशो दिया गया है जो 6 साल बाद का है। तो हम क्या करेंगे, जो भाई है उसका भी आयु हम 6 वर्ष बाद का कर देंगे। तो बाद में करने के लिए हम 6 प्लस करेंगे तो ये 38 हो गया। ठीक है, अब ये भाई हो गया वर्तमान से 6 साल बाद में उसको हम लेकर आए तो ये 38 वर्ष के हो गए। ठीक है, तो अब 2 से 38 कितने गुना है तो 19 गुना है, 19 दूनी 38 हो गया। तो राइट भी 19 तो लेफ्ट भी 19। ठीक है, फिर 19 को हम 3 से गुना किए तो 57 हुआ। यानी कि हमारा ये अब ये 6 वर्ष बाद का रेशो निकल है। भाई है 38 वर्ष का 6 वर्ष बाद में, और जो सिस्टर है वो 57 वर्ष की हो गई 6 वर्ष बाद की। अब यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हमें अब अंकुर को देखना है। आगे हमारा स्टेप में दिया गया है अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु। तो अब हम ये अंकुर है और ये सिस्टर है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है तो 4:3 है। ठीक है, अब ये 57 वर्ष जो निकला था ये 6 वर्ष बाद का आयु निकली थी सिस्टर की। तो हम इसे वर्तमान में लेकर आएंगे। तो वर्तमान में लेकर आएंगे तो हम 6 माइनस करेंगे। तो 6 माइनस किए तो कितना हुआ 51। ठीक है, 51 हुआ। तो अब हमारी जो सिस्टर है पूर्व वर्तमान में वो कितने 51 वर्ष की हो गई। तो 3 से 51 कितने गुना तो 17 गुना। तो 17 तिये 51 हो गया। तो राइट में 17 तो लेफ्ट में भी 17। तो इसको भी 17 से हम 4 से गुना किए तो 17 चौके 68 हुआ। ठीक है, अब हमारा निकल आया वर्तमान में अंकुर है 68 वर्ष का और 51 वर्ष की है सिस्टर। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। 3 साल बाद अंकुर की उम्र भी पूछा गया है। तो 3 साल बाद यानी कि हम 3 प्लस करेंगे। तो इसमें हम 3 प्लस किए तो कितना हुआ 71, मीन्स कि अंकुर जो है 71 वर्ष का है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ भी देखते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये भी देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखिए ये हमारा प्रश्न है, ये अमित की वर्तमान आयु सनी की वर्तमान आयु से दुगनी है। 5 साल बाद सनी की आयु चेतन की आयु से 4 गुना हो जाएगी। अगर चेतन ने अपना 6th जन्मदिन 7 साल पहले मनाया हो तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, इसे भी देखिए हम आसानी से कर लेंगे, बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अमित है, अमित की वर्तमान आयु कितनी है? अमित की वर्तमान आयु सनी की वर्तमान आयु से दुगनी है। सनी हम एस लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितनी है? तो 2 गुनी है। क्लियर? अमित है, सनी है, तो अमित की आयु से सनी की आयु 2 गुनी है। ठीक है, दुगनी हो गई है। अब कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी कि प्लस में 5 साल बाद सनी की आयु चेतन की आयु के 4 गुना है। अब ये 5 साल बाद सनी की जो आयु है वो चेतन की आयु के 4 गुनी है। सी हम लिख लेते हैं चेतन, ये 4 गुनी हो गई। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, हो जाएगी। अगर चेतन ने अपना 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले मनाया हो तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ये जो हमारा ये किसने, चेतन ने मनाया होगा। चेतन ने है 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले मनाया होगा तो 6 वर्ष का होगा। अब जो वर्तमान में है वो कितने साल का होगा, तो इसमें हम 7 को ऐड करेंगे तो वो कितने, यानी कि वर्तमान में वो 13 साल के होगा। 7 साल पहले मनाया होगा तो 6 वर्ष का होगा, और अब ये 13 वर्तमान में जब मनाएगा तो ये कितने हो जाएगा, 13 वर्ष का होगा। तो ये हमारा चेतन जो है 13 वर्ष का वर्तमान में आ गया। क्लियर? अब ये चेतन हमारा कितना हो गया, 13 वर्ष का, और ये 4 गुना, तो 4 गुना यहीं पर ऐसे ही लिख लेंगे इसको। और ये हमारा ये 5 साल बाद जो ये हमारा सनी है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 52 वर्ष। ठीक है, और 5 सनी यहाँ पर है ये, और ये 5 है, ये 5 है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 को हम इधर लेकर आएंगे तो इक्वल टू के पार इधर आता है, यानी कि बॉर्डर के इस पार हुआ तो कितने, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस में 5 है और इधर आके हो जाएगा कितना, ये माइनस में। तो ये 52 में से 5 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47। यानी कि जो हमारा सनी है वो 47 वर्ष का है। ठीक है, अब ये तो वर्तमान आयु का ये निकल कर आया है। अभी हमारे पर क्लियर नहीं हुआ है अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी ये तो हमारा सनी की आयु निकल के आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सनी की दुगनी है, यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान की, अमित की वर्तमान आयु सनी की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, अब इसकी दुगनी है तो क्या करेंगे हम, सनी की आयु हमारी 47 वर्ष की है तो अब इसको हम दुगनी करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 हो गया। यानी जो अमित की वर्तमान आयु होगी वो 94 वर्ष की होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 94 वर्ष। अमित की वर्तमान आयु सनी की वर्तमान आयु से दुगनी है। अमित की आयु, ठीक है, सनी की वर्तमान आयु से दुगनी है, यही हमने निकाला था। सनी की आयु निकाला था 47 वर्ष और इसका दुगना किया तो हमारा 94 वर्ष आ गया था। ठीक है, तो हमारी अमित की निकल आई थी। तो देखिए ये हमारा अमित है, बोल रहा है सनी की आयु की दुगनी है। फिर कह रहा है 5 साल बाद जो हमारा सनी है, 5 साल बाद शनि की आयु चेतन की आयु से 4 गुना है, तो सी को हम चेतन लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो हमें पहले चेतन की भी आयु पता करनी होगी। तो चेतन अगर 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले मनाया हो तो उसने 6ठा अपना जन्मदिन 7 साल पहले मनाया हो तो पहले वो 6 साल का होगा और वर्तमान में वो 13 साल का होगा। ठीक है, तो अब क्या हम कर रहे हैं, इसको हम देखिए कैसे पुट करेंगे। ये इसको हम ऐसे ही लिख लिए, इसको सचिन है जो चेतन है वो 13 वर्ष का है वर्तमान में और 4 गुना है। ठीक है, चेतन की आयु, ये चेतन की आयु निकली थी हमारी, ये
4 गुना है, तो 4 गुना ये हुआ, तो इसको हम किए तो 52 हो गया। फिर इसको हम सॉल्व किए, बॉर्डर इसको, ये हमारा 5 है, इस बॉर्डर पार आया तो माइनस में हो गया प्लस, और इधर आके माइनस, तो माइनस किए तो 47 वर्ष, यानी कि हमारा जो शनि है वो 47 वर्ष का हो गया वर्तमान में। ठीक है, अब कह रहा है कि जो शनि है, अमित की वर्तमान आयु शनि की वर्तमान आयु की दुगनी है, तो दुगनी है तो क्या करेंगे, शनि हमारा कितना था 47 और दुगनी है तो उसको 2 से हम गुना करेंगे तो ये 94 आ गया, यानी कि जो हमारी ये दुगना किए तो हमारी ये निकल कर आई अमित की वर्तमान आयु, ये हमारी अमित की वर्तमान आयु है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं ये जितने भी एज के ये मैं संबंधित मैंने प्रश्न जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो मैंने 0 लेवल से बनाया स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसी डिस्क्रिप्शन में सभी का मैं लिंक डाल दे रही हूँ, आप इसमें से देखकर सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज स्टेप समझाया है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ।